दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, जिसमें मैं इंटरनेट शेयरिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। आज का ये इंटरनेट शेयरिंग का लास्ट वीडियो है जिसमें मैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या फिर ये कहें नेट सर्वर के बारे में बात करूंगा। प्रीवियस 2 अलग अलग वीडियोज में मैंने इंटरनेट शेयरिंग मेथोडोलॉजीज के बारे में बात करी है। सबसे पहला था ICS इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, और इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग जो है कि विंडोज इंटीग्रेशन में है। और दूसरा मैंने डिस्कस किया था प्रॉक्सी सर्वर के बारे में, और प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली एडिशनल एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है जिसके बारे में डिस्कस किया था कि आप इन दोनों ही मेथड्स के द्वारा इंटरनेट कैसे शेयर कर सकते हैं। अपनी लोकल एरिया नेटवर्क की जितनी भी रनिंग मशीन्स हैं उस पर इंटरनेट कैसे आप अवेलेबल करा सकते हैं। उसी वे में आज ये दूसरा वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें मैं बात करूंगा कि आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए कैसे इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो नेट जो है वो विंडोज सर्वर में अवेलेबल एक सर्विस है। आप इसको डेस्कटॉप टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं यूज कर सकते क्योंकि सर्वर का ऑप्शन है, ठीक है। तो यदि आपके कंप्यूटर में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है और उस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन पे इंटरनेट चल रहा है, तो आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी के थ्रू इंटरनेट कैसे शेयर करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नेट सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको कनेक्शन वेरिफिकेशन करवा दूं। मैं अपने नेटवर्क एड्रेस कनेक्शन विजार्ड को ओपन करता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 3 इंटरफेस है। आप इस वाले को इग्नोर करें क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो वर्चुअल इथरनेट आ रहा है, बेसिकली ये पर्टिकुलर मशीन, ये पर्टिकुलर इंटरफेस जो है मेरी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट है लोकल एरिया नेटवर्क में। इस पे जो आईपी चल रहा है वो प्राइवेट आईपी चल रहा है। तो प्राइवेट आईपी का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में ये दूसरे से कनेक्ट है किसी से। दूसरी चीज ये हमारे यहाँ पे वाईफाई आ रहा है, तो वाईफाई के थ्रू हमारा सिस्टम इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं आपको फिर से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस हो रहा है वाईफाई के थ्रू, और ये वाला इंटरफेस जो है वो इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क में प्राइवेट आईपी से जुड़ा है, जो कि आईपी है 10.0.0.2। तो क्या अपनी वर्चुअल मशीन को ये पिंग कर पा रहा होगा जिसका आईपी एड्रेस 10.0.0.2 है, प्रॉपर कर पा रहा है। मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे आ गया हूं जो कि सर्वर 2022 के अंतर्गत रनिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन वेरिफिकेशन सबसे पहले करा दूं। तो ये मेरा इंटरफेस आ रहा है, वर्चुअल इंटरफेस आ रहा है, जिस पे डबल क्लिक किया मैंने, और मेरा आईपी है 10.0.0.2। सो ऑब्वियसली इस पे इंटरनेट नहीं एक्सेस हो पा रहा है। आप यहाँ पे सिंबल भी देख सकते हैं, नो इंटरनेट एक्सेस। बट ये मशीन प्रॉपरली अपनी एक्चुअल मशीन से कनेक्टेड है जिसका आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है, ठीक है। तो ये तो हमारे कनेक्शंस की बात होगी माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं नेट सर्विस को कैसे इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है और इंटरनेट कैसे अवेलेबल करवाना है। इसके लिए आपको स्टार्ट मेन्यू जाना पड़ेगा, सर्वर मैनेजर जाना पड़ेगा, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके सामने विजार्ड पॉपअप हो जाएगा, नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको एक सर्विस मिलेगी, बेसिकली रोल मिलेगा नेटवर्क एक्सेस, सॉरी रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस वाले ऑप्शन को आपको चेक करना है, आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। ये 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। इसमें बीच वाला जो ऑप्शन है रिमोट, इसको चेक कर देना है और ऐड फीचर्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है और सीधे इंस्टॉल पे चेक कर देना है। इस तरीके से आपकी नेट सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। अभी सिंपली हम बस ये सीख रहे हैं कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि रिमोट एक्सेस की इंटीग्रेटेड सर्विस मानी जाती है, और इस सर्विस को कैसे हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी के थ्रू माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, क्योंकि मेरे वाईफाई पे जो आईपी आ रहा है वो ऑब्वियसली पब्लिक आईपी है, क्योंकि पब्लिक आईपी ही आपको इंटरनेट अवेलेबल करा सकता है। प्राइवेट आईपी पे इंटरनेट नहीं चलता, इस बात का ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो पब्लिक आईपी को हम प्राइवेट पे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी है जो किसी पर्टिकुलर एड्रेस को दूसरे एड्रेस पे ट्रांसलेट कर देती है। तो जो एड्रेस ट्रांसलेट कर रही होगी उस एड्रेस का गुण अगले वाले एड्रेस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब जो मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, वो कहीं ना कहीं पब्लिक जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है। अब क्लोज करते हैं। अभी सर्विस को कॉन्फ़िगर करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस, मेन्यूज आ जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे आइकन को बड़ा कर रखा है, तो आप यहाँ पे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस जो ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जो 3 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ आपको आइकन देखने को मिलेगा। इस पे आपको डबल क्लिक करके इसको सबसे पहले एक्सप्लोर करना है। जैसे ओपन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपका सर्वर नेम मींस कंप्यूटर नेम है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा
ब्रैकेट में लोकल जैसा ऑप्शन आएगा, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है कॉन्फ़िगर एंड इनेबल रिमोट एंड राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये विजार्ड अपीयर हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ये वेलकम विजार्ड है, इस पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे जाना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे बहुत सारी सर्विसेज खुल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपका ऑप्शन आ रहा है वीपीएन का, दूसरा नेट का, तीसरा नेट एंड वीपीएन का, और इस तरीके से कई सारी सर्विस आ रही है। तो ऊपर से जो सेकंड ऑप्शन है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उसके बारे में यहाँ छोटा सा एक ओवरव्यू आ रहा है। अलाउ इंटरनल क्लाइंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग वन पब्लिक आईपी एड्रेस, मतलब एक पब्लिक आईपी एड्रेस के द्वारा जितने भी आपके इंटरनल क्लाइंट्स है, मतलब कंपनी के भीतर एनवायरनमेंट में जितने भी कंप्यूटर लगे हैं वो सारे इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे एक सिंगल पब्लिक आईपी के थ्रू। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इंटरनेट शेयरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीच वाले सेकंड ऑप्शन को आप चेक करेंगे और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पे आपके पास जितने इंटरफेसेस होंगे, ध्यान रहे आपके कंप्यूटर में जितने भी इंटरफेसेस होंगे वो सारे इंटरफेसेस यहाँ अपीयर हो जाएंगे। पर इन सारी चीजों में से आपको एक चीज चुनना है, वो ये है कि जिस पर्टिकुलर इंटरफेस पे आपका इंटरनेट आ रहा है, आपके इस मशीन में जिस इंटरफेस पे इंटरनेट आ रहा है उस वाले इंटरफेस को चुनना है। क्योंकि मेरा इंटरफेस 2 जो है इथरनेट 2 ये डिस्कनेक्टेड है, जो मेरा वर्चुअल इथरनेट है वो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट है। तो ये मेरा जो वाईफाई वाला ऑप्शन आ रहा है ये वाला इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, तो इसके थ्रू हमारे इस सर्वर में इंटरनेट आ रहा है। आपको यही वाला ऑप्शन चुनना है। ध्यान रहे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहां पे वो इंटरफेस आपको सेलेक्ट करना है जिस इंटरफेस के थ्रू आप अपनी मशीन में इंटरनेट चला पा रहे हैं, मतलब जिसके थ्रू इंटरनेट आ रहा है, या फिर जो पर्टिकुलर इंटरफेस आपके वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है वो वाला इंटरफेस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यदि आपकी इसके अलावा दूसरा कोई इंटरफेस सेलेक्ट कर दिया तो आपको इंटरनेट नहीं चलने वाला है। ध्यान रहे, आपको यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने अपने वाईफाई को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वाईफाई के थ्रू इंटरनेट आ रहा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 इंटरफेस फिर आएंगे, बोलेगे किस पे ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो अगला वाला ऑप्शन आएगा वर्चुअल इथरनेट को। यहाँ पे चूंकि मेरा जो ये वाला इथरनेट 2 है वो डिस्कनेक्टेड है, उस पे केबल ही नहीं लगी है, तो यहाँ पे जो वर्चुअल इथरनेट पे इस पे मुझे ट्रांसलेट करना है। ध्यान रहे, तो पहले वाले विजार्ड में आपको वैन इंटरफेस लेना है, दूसरे विजार्ड में जो लैन इंटरफेस जिसको आपको ट्रांसलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आईपी एड्रेस आ रहा है 10.0.0.1, तो इसी एड्रेस पे मुझे पब्लिक वाला आईपी एड्रेस ट्रांसलेट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ फिनिश कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अब यहाँ पे सर्विस आपकी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस की सर्विस जो है वो इनिशियलाइज हो रही है, कॉन्फ़िगर हो जाएगी। जैसे आप फिनिश यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी एक और पॉपअप विजार्ड में भी आने वाला है। जैसे वो विजार्ड आ जाएगा आपकी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ होल्ड करते हैं, यहाँ प्रोसेसिंग चल रही है। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स करने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इंटरनेट एक्सेस करने वाले हैं तो। ध्यान रहे, मैंने आपको प्रीवियस 2 विजार्ड में बहुत ही गंभीरता के साथ बताया है कि आपको यहाँ पे जो है अपने वैन इंटरफेसेस लेने हैं। पहले वाले विजार्ड पे आपको वैन इंटरफेस सेलेक्ट करना है, दूसरे वाले विजार्ड पे आपको लैन इंटरफेस सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे फिर से एक अलग विजार्ड पॉपअप हो गया। और यहाँ देख सकते हैं हमारी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। यहाँ पे जो रेड एरो डाउन आ रहा था वो ग्रीन एरो अप आ रहा है, मतलब सर्विस हमारी इनेबल हो चुकी है। तो अब माय डियर फ्रेंड्स हमें करना क्या होगा, ये हमारी सर्विस इनेबल हो चुकी है, नेट कॉन्फ़िगर हो चुका है, बस इस विजार्ड को आपको क्लोज कर देना है। अब ध्यान रहे, आपका ये जो इंटरफेस है, आपके इस इंटरफेस पे जो भी आईपी चल रहा होगा, ये आईपी जो भी आईपी इस इंटरफेस पे चल रहा होगा जो कि 10.0.0.1 है, इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे इंटरनेट आ गया है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी के द्वारा। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, जिस किसी भी अगले वाले कंप्यूटर पर हमें इंटरनेट चलाना है, उस कंप्यूटर पे हमें ये वाला आईपी एड्रेस सारे कंप्यूटर के गेटवे में डालते जाना है। आपको एक काम करना है, ये वाला आईपी एड्रेस चूंकि अब ये पब्लिक आईपी बन चुका है, आपको दिख प्राइवेट रहा है, पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी के द्वारा अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस बन चुका है, क्योंकि जो आपके वाईफाई का पब्लिक आईपी है वो इस पर्टिकुलर आईपी पे ट्रांसलेट हो चुका है। तो ट्रांसलेट होने के बाद अब ये पब्लिक जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये वाला आईपी एड्रेस जिसके गेटवे में डलता जाएगा वो कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस करते चले जाएंगे।
ध्यान रहे, हो सकता है आपके पब्लिक आईपी एड्रेस का जो है डीएनएस आपको कॉन्फ़िगर करना पड़े, तो ध्यान रहे पब्लिक आईपी एड्रेस का जो डीएनएस है, मतलब पब्लिक जो आपका इंटरनेट आ रहा है उसका जो डीएनएस सर्वर है, डीएनएस का आईपी एड्रेस है वो है 1.1। हो सकता है आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़े। तो चलते हैं क्लाइंट मशीन जिस पे हमें इंटरनेट चलाना है। तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे आ जाता हूं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंपली आपको नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड ओपन करना है। ध्यान रहे ncpa.cpl ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप अपने इंटरफेस पे आ जाएंगे। इंटरफेस पे TCP/IPv4 की प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे और ये जो गेटवे का कॉलम दिख रहा है, गेटवे के कॉलम में आप अपना वही आईपी एड्रेस डाल देंगे जो आईपी एड्रेस आपके मेन मशीन पे जो लोकल एरिया नेटवर्क का जो मशीन जो इंटरफेस है बेसिकली उसका आईपी एड्रेस आप सबके गेटवे में डालते चले जाएंगे और डीएनएस में आप डाल देंगे जो भी आपका डीएनएस पब्लिक के द्वारा मिला हुआ हो, आईएसपी के द्वारा। तो मेरे पे मिला है 1.1। मैंने यहाँ पे ये आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया। आप ध्यान से देखें, बस मैंने गेटवे में बदलाव किया है और डीएनएस का आईपी एड्रेस डाला है। तो गेटवे में आपने अपने ट्रांसलेशन जो एड्रेस ट्रांसलेट किया है मैंने, लोकल एरिया नेटवर्क का जो इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस हमारा जो ट्रांसलेट हुआ है वो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे गेटवे में डालना है। जैसे आप वो आईपी एड्रेस गेटवे में कॉन्फ़िगर करेंगे, आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक आपके सामने यस नो का विजार्ड आ रहा है। ये अक्सर तभी आता है जब आप पब्लिक नेटवर्क से जुड़ रहे हो तब। तो जैसे यस करेंगे, आप ध्यान रहे, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्लोब पे नो इंटरनेट आ रहा है, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो चुका है। मैं आपको वेरिफिकेशन करवा देता हूं, सीधे गूगल ओपन करके google.com हिट एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेट वैसे भी चल पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरनेट आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि मेरी वर्चुअल मशीन पे इंटरनेट प्रॉपर एक्सेस हो रहा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी के थ्रू। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर पे या फिर आप अपने सर्वर इन्वायरमेंट में या आप अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी, इंस्टीट्यूशन में, साइबर कैफेज में, कहीं पे भी आप इंटरनेट शेयर करना चाहते हैं, तो यदि आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऐसा कुछ इंटरनेट शेयरिंग मेथोडोलॉजी आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेस्ट वे है माय डियर फ्रेंड्स। आप इसको हैंड्स ऑन करें, प्रॉपर्ली आप इसको यूज करें, कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन देखें और प्रॉपर इसको यूज में लें। और फिर अगले जो भी वीडियोस आएंगी माय डियर फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियोस प्रॉपर डलती रहेंगी। सो आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको विजुलाइज हो गया होगा। तो आप प्रॉपर्ली हैंड्स ऑन करें, प्रैक्टिस करें और इसका अभ्यास लगाएं, ठीक है। सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।